अलैकुम। इस्लाम में सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम। तोहफा या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतहबीन। सुम्मा सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अर्रसूल नबील उम्मील मक्कील मदनील हाशमील अब्तहिल अरब वल अजम अबिल कासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फी किताबिहिल मजीद व फुरकानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना सलावात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान यकज़बान, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। अजीज़ान मोहतरम, सामीन बुजुर्गवार, हकीकत ये है कि मैं बंदा हकीर अपनी कम इल्मी का मुकम्मल इतराफ़ करते हुए बाबे मदीनतुल इल्म से मिलने वाली खैरात पर इतराफ़ करते हुए कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ पर जितनी भी मजलिस पढ़ी जाए नालैन सैयदा से उड़ने वाली गर्द से तयम्मुम करके काबे इश्क को सजदा रेज हो। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे, आप लोगों के लिए लंबा सफर करके आया हूं। देखो, मैं पूरे पाकिस्तान में पढ़ूं, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज पढ़ना मुश्किल है इसलिए कि एक आलिम दीन की मजलिस है, जो खुद आलिम दीन भी है, खुद खतीब भी है, खुद मुदर्रिस भी है, खुद वाइज भी है, खुद तालिब भी है और तशनगाने इल्म के लिए मतलूब भी है। मेरी मुराद जनाब हुज्जतुल इस्लाम नासिर साहिब हैं, जो तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में मेरे लिए लब कुशाई करना बहुत सख्त है, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि जब मुश्किल आए तो दो जुमले कहना। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल मेरी को हल करो या मुश्किल कुशा अली। भाई, पहला जुमला कहने लगा हूं। देखो, मेहमान का काम है जब वो आए तो तोहफा लेके आए। तुम्हारा मेहमान बन के आया हूं, लो तोहफा देने लगा हूं। मेरे हाथों को पकड़ो, तुम्हें शहरे वफा में लेके चलूं। भाई, शहरे वफा कहते किसे हैं? रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है, लोगों ने या रसूल अल्लाह के नारे लगाने हैं, लोगों ने लब्बैक के नारे लगाने हैं। पूरा साल तुमने हमसे अली 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 सुना है, आओ आज लब्बैक या रसूल अल्लाह सुनो। भाई, जागिएगा मेरे साथ। नबी तुमने उस घर से भी सुना, आज नबी इस घर से सुनो। नबी कहते किसे हैं? नबी होता क्या है? नबी की मंजिलत क्या है? नबी की शान और शौकत क्या है? नबी की इस्मत क्या है?
नबी की इज्जत क्या है। पहले अरबी पढ़ूंगा, बाद में तर्जुमा करूंगा। नबी कहते किसे हैं? नबी उस जात को कहते हैं जिसके लिए खुद हदीस कहे, मन लैसा लहू जिल्लुन, जिसका साया ना हो। भाई नहीं, आपको जागना पड़ेगा। नबी उस जात को कहते हैं जिसका साया ना हो। भाई अब जाग के मुझसे सवाल करेंगे कि साया ना हो। मैंने जुमला कहा जिसका साया ना हो, जबकि सूरज के सामने जो चीज भी आए उसका साया बन जाए। और तुम्हारे नबी की शान तुम जानो, हमारे नबी की शान ये है अल्लाह ने साया नहीं रखा। भाई साये का फार्मूला क्या है? पहले साये का फार्मूला समझो, फिर बात करूंगा। साया बनता कब है? साया होता क्या है? किसी भी ठोस चीज का सूरज के सामने आ जाना, इसे कहते हैं साया बनना। भाई सूरज के सामने किसी भी ठोस चीज का आ जाना, यह है साया बनने की अलामत। लेकिन जिसके इशारे पे खुद सूरज घूमता फिरे, भाई जिसके इशारे पे चांद शक हो जाए, उसकी क्या मजाल के नबी के वजूद का साया बनाए। भाई नबी है कामिलन नूर, नबी है मरकज़े नूर, नबी है दायरे नूर। भाई दायरे नूर होता क्या है? दायरे नूर को समझिए, अगर गली में स्ट्रीट लाइट लगी हो तो रोशनी के सबब अगर कोई शख्स कोने पे खड़ा रहे तो पता नहीं चलता कौन खड़ा है। भाई कोने पे खड़ा रहे पता नहीं चलता कौन खड़ा है। जैसे ही लाइट के नीचे आएगा अब पता चलेगा कौन है। अपना हो तब भी पता चलेगा, गैर हो तब भी पता चलेगा। मैंने कहा नबी है मरकज़े नूर। अब जो जो नबी के पास आएगा उसका चेहरा देख के पता चलेगा अपनों की महफिल से चल के आया है या गैरों से होके आ रहा है। नबी है मरकज़े नूर। नबी का साया नहीं होता। भाई अल्लाह ने साया दिया क्यों नहीं? हर बंदे का साया, हर वो शख्स, हर वो जिन्स, हर वो रूहदार जो इस दुनिया में है उसका साया बनता है। लेकिन अल्लाह ने इतना नूर रखा मेरे नबी के बदन में कि सूरज की मजाल नहीं कि साया बन पाए। भाई नबी का साया न था। मुझसे वजह पूछिए, मुझसे सबब पूछिए कि अल्लाह ने साया क्यों ना दिया। भाई अगर साया होता किसी का कदम आ जाता। ओए होए होए होए। भाई अगर साया होता किसी का कदम आ जाता। अल्लाह ने गवारा ना किया मोहम्मद के साए पर किसी के कदम आए। भाई मोहम्मद के साए पर किसी के कदम आ जाए अल्लाह गवारा नहीं करता। लेकिन मैंने तारीख में देखा है एक मकाम यह है कि साए पे कदम नहीं आने देता और एक जात ऐसी है जो कंधों पे कदम रख के खड़ी है। नहीं भाई देखो, मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं और इस अंदाज से ना पढ़ने का आदी हूं ना सुनाने का आदी हूं। पहला जुमला ये तो कह रहा हूं, अभी आयत का तर्जुमा बाद में करूंगा। ये पहला जुमला है, भाई नबी के साए पे उम्मत कदम नहीं रख सकती और एक जात ऐसी जो नबी के कंधों पे कदम रख के खड़ी है। भाई बात करना चाहूंगा यहां पे, अगर उम्मत के कदम आ जाएं बेदीन हो जाए। होए होए होए, अगर उम्मत के कदम आ जाए बेदीन हो जाए। देखो नबी के कंधे आम कंधे नहीं, ये दोषे रिसालत है। सुन्नियों ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा कि दोषे रिसालत है क्या? नबी के कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। मोहरे नबूवत है क्या? ला इलाहा
इल्लल्लाह बोलो जिन्हें आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है? ये है मोहरे नबूवत। लाओ इस मिंबर पर, मैं लोधरा के मिंबर पे ये बात करने लगा हूं और डंके की चोट पे बात करने लगा हूं। रबीउल अव्वल शुरू हो गया, गली गली में नारे लगाना, गली गली में लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना, गली गली में सरकार के आमद के नारे लगाना। लाओ इस सफे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं लिख के देता हूं। भाई कागज मेरा, कलम मेरा, लिखने वाला भी मैं लिख के देता हूं। जब बड़े से बड़ा मुफ्ती लेके आओ, उसे बोलो कदम रख के दिखाए। भाई मुफ्ती को लेके आओ, बोलो इस कागज पे कदम रख के दिखाए। अगर कदम रख देगा, सारी दुनिया कहेगी जाहिल हो गया, नादान हो गया, बेदीन हो गया। अब पता चलेगा उम्मत में, इमाम में फर्क कितना है। उम्मत कदम रखे बेदीन हो जाती है, इमाम कदम रखे कुल्ले ईमान। हाँ, अब जागे हो, अब जागे हो। सलवात मिलजुल के पढ़ दीजिए। अगर उम्मत कदम रखे बेदीन हो जाए, अगर इमाम कदम रखे कुल्ले ईमान हो जाए। अब मैंने तुम्हारे सामने इस वक्त सूरह मुबारका अल फातिर की एक आयत की तिलावत की। सुम्मा औरसना, हमने वारिस बनाए। नासिर भाई, इस आयत मजीदा में उस ज़ात मजीद ने, इस आयत करीमा में उस फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन के दावेदार ने रहती दुनिया तक के लिए ये ऐलान किया है कि मेरा कुरान पढ़ने वालों और मेरे कुरान को सुनने का शर्फ हासिल करने वालों, सुनो, मेरा कुरान बेवारिस नहीं, मेरा कुरान बेवारिस नहीं। सुम्मा फिर औरसना, हमने वारिस बनाए। नासिर भाई, ये माजी का सीगा है। देखो मेरी मजबूरी है, उलमा बैठे हुए हैं, आप लोग तो मुझे जाने की इजाजत दे दोगे, रात मेहमान हो इनका। अगर कोई ऐसी बात करूं जिसकी दलील ना हो, रात को पकड़ेंगे मुझे, पूछेंगे मुझे, इसलिए मुझे वजाहत करनी है। औरसना, हमने वारिस बनाए। ये है माजी का सीगा। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, जो पहले से हो चुका हो उसे कहते हैं माजी। अल्लाह कह रहे हैं औरसना, हमने वारिस बनाए। ये गुजरे हुए जमाने में वारिस बनाए। जो दुनिया में आके वारिस बनाए वो वारिस नहीं होता। वारिस वही होता है जो कुरान के साथ आए। सुम्मा फिर औरसना, हमने वारिस बनाए। अल किताबा, किताब के, सुम्मा और रस्ल किताब लजी नस्तफैना मिन इबादना, जिन्हें हमने चुन लिया अपने बंदों में से। और रस्तो और रसना, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम की ये दो सीगे, उनमें से और रसना, हमने वारिस बनाए। भाई देखिए, ये कह रहे अल्लाह कह रहा है हमने, जिन्हें नींद आ रही है तक जाके मेरे साथ, हमने वारिस बनाए। किसके? अल किताबा, किताब के वारिस हमने बनाए। भाई अल्लाह तो कह रहा है वारिस हमने बनाए, दुनिया में दुनिया कहती है मोहम्मद वारिस बना के नहीं गया। या तो दुनिया झूठी है या कुरान पे फतवा लगाओ। कुरान है लारैब, कुरान है बेऐब। भाई जुमला बदल के कहूं, जितना कुरान लारैब है उतना मोहम्मद लारैब है, जितना कुरान पे ऐब है उतना मोहम्मद पे ऐब है। अब वारिस भी वही होगा जो मोहम्मद की तरह लारैब भी हो और मोहम्मद की तरह बेऐब भी हो। भाई जो लारैब होगा, जो बेऐब होगा, वही कुरान का वारिस होगा। हमने कुरान के वारिस बनाए। भाई देखो, अल्लाह ने रिसालत मोहम्मद पे खत्म की। शियों का अटल अकीदा है कि अब कोई नबी आने वाला नहीं,
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। भाई जागना लोदरा वालों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में से। लेकिन अल्लाह की आयत है फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। भाई पता चल गया, अल्लाह ने ऐलान करके बता दिया, ज़कात वाले बेटे और होते हैं सलवात वाले बेटे। मिल गया नारा हैदरी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मगर ये कि मेरा रसूल है और मैंने नबूवत को इस पे खत्म कर दिया, नबूवत को इस पे रोक दिया। भाई अब वारिस देखना, कुरान का वारिस अल्लाह ने बनाया। वारिस वही होगा, जुमला मैंने पहले कह दिया, जो मोहम्मद जैसा होगा। जितना मोहम्मद ला रहा है उतना ही वारिस ला रहा है, जितना मोहम्मद पे ऐब उतना ही वारिस पे ऐब। देखो माह रबीउल अव्वल शुरू हो गया, बड़े बड़े हाफिजाने कुरान शबीने करवाएंगे, सारी सारी रात बैठ के निम 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 करते रहेंगे। भाई मुंह को हलाना कुरान नहीं कहलाता। शिया सुन्नी का मजमा बैठा है, सुन्नी मेरे भाई हैं, सुन्नी मेरी जान है, लेकिन देखो नबी से आगे कोई भी नहीं। भाई नबी से बढ़ के कोई भी नहीं। जहां पे नबी कहते रुक जाओ रुक जाओ, और जिससे नबी कहे उठ जाओ फिर वो उठ जाए। देखो वारिस वो होना चाहिए जो मोहम्मद की तरह लारैब भी हो, मोहम्मद की तरह बेऐब भी हो। अगर पूरा मजमा जाग रहा है तो देखो मजलिस में हाथ वही उठते हैं जिन पे यदुल्लाह की मोहर हो, और जबानें वही बोलती हैं जिस पे लिसानुल्लाह की खैरात हो। हाथ वही उठेंगे जिन पे यदुल्लाह की मोहर है। क्या कहा? वारिस वो होगा। देखो हाफिज बहुत है जमाने में, मस्जिदें भरी हुई हैं हाफिजों से। फजर के बाद चले जाओ, लाइनें लगी हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब फ़िक़्ह जाफ़री की जिस तरीके से हाफिज हैं दुनिया में कोई दिखा ही नहीं सकता। जाओ यूट्यूब खोलो, सर्च करो, मोहम्मद तकी सरगोदा के कुम में जो पढ़ रहे हैं 58 तरीके से कुरान हिफ्ज़ किया है। सुन्नियों के पास 2 या 3 तरीके हैं हिफ्ज़ करने के, 50 के 50 से बढ़ के तरीके हैं कुरान हिफ्ज़ करने के शियों के पास। लेकिन देखो हाफिज हाफिज है, वारिस नहीं होता। भाई हाफिज है, वारिस नहीं होता। मैं जुमला कहने लगा हूं, तुम्हें बेदार कर रहा हूं, तुम जागोगे तो जुमला कहूंगा। हाफिज दुनिया में कुरान पढ़ता है, हाफिज मजलिसों में कुरान पढ़ता है, हाफिज मिलाद में कुरान पढ़ता है, हाफिज चौराहों पे कुरान पढ़ता है, गली गली हाफिज कुरान पढ़ता है, नगर नगर हाफिज कुरान पढ़ता है। इसी हाफिज को क्या जिस तरह जिंदगी में कुरान पढ़ता है मरने के बाद भी पढ़ के दिखा। भाई जो दुनिया में आके कुरान पढ़े, जो जिंदा रहते हुए कुरान पढ़े, अगर ये मर जाए तो इसे गुस्ल देने के बाद इसका कंधा हिला के कहो हाफिज आप जरा कुरान सुनाइए, हाफिज आप जरा आयत सुनाइए, हाफिज आप जरा रकू सुनाइए। अगर जिंदा होगा तो कुरान सुनाएगा, मर जाए कुरान नहीं सुनाएगा। पता चल गया हाफिज में कारी में फर्क कितना है। कारी कुरान हो दुनिया में कुरान सुनाता है, वारिस कुरान हो गर्दन कट जाने के बाद नोके सीना पे कुरान। अजमत कुरान पे मिलजुल के सलवात पढ़ दीजिए। सुम्मा और रसनल थके तो नहीं, कुरान सुनिए, कुरान सुनने की रातें शुरू हो गई हैं। सुम्मा और रसनल किताबल लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने कुरान के वारिस बनाए और वो बनाए कि जिन्हें हमने चुन लिया मिन इबादिना, अपने बंदों में से। देखो तुम्हारे मजहब फ़िक़्ह जाफरिया का मुत्तफ़िक़ुन अलैह मसला है, ये सारे उलमा का इजमा है इस बात पे। बड़े से बड़ा मुफ्ती हो,
बड़े से बड़ा मुज्तहिद हो, वो इस बात का कायल है कि मजहब फिक़ह जाफरिया में तफसील पर राय नहीं होती। ये कुरान की आयत की अपनी मर्जी से तफसीर नहीं की जाती। हमारे मकतब में तफसीर पर राय नहीं है। वजह क्या है, सबब क्या है? कुरान है उस अलीम के इल्म का मजहर। भाई जागना पड़ेगा आपको। कुरान है उस अलीम के इल्म का मजहर। कुरान वो मरकज़े इल्म है, कुरान वो मखज़ने इल्म है, जिसके लिए खुद मौला कायनात ने फरमाया कि देखो अल्लाह ने वो कुरान नाजिल किया है कि जिसके पास बैठने वाला इसमें कोई ऐब तलाश नहीं कर सकता और इससे सैराब होने वाला इसमें कोई कमी पैदा नहीं कर सकता। और हमारे मकतब में तफसीर बिर राय नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कुरान खुद कह रहा है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क तर ऐसा नहीं मगर ये कि उसका जिक्र इस कुरान के सीने में मौजूद है। वला अस्करो वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज ऐसी नहीं मगर उसका जिक्र इस कुरान के सीने में मौजूद है। भाई कुरान हर शय को बयान कर रहा है, हर मतलब को उजागर कर रहा है, हर फहम को दुनिया तक पहुंचा रहा है। फिर इसकी तफसीर करने वाला वही हो सकता है जिसके लिए कुरान खुद कहे वो कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। भाई लोधरा में क्या नारा लगाने का रवाज नहीं है? देखो ये नारा लगाते हुए शर्माया ना करो। हदीस है तुम्हारे मेरे नबी की कि जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। और रबीउल अव्वल आगे ये बात कहूंगा मैं यहाँ पे, अली का जिक्र इबादत है। और ये हदीस पूरी नहीं है। नासिर भाई हदीस जिस अंदाज से अपनी तायीद करेंगे। और जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी कुंभ में अपने लाइब्रेरी में और पूरी हदीस पढ़ के नासिर भाई मैंने इसे चूमा और अपने सीने से लगा लिया और कहा वाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, कमाल कर दिया या रसूल अल्लाह। नबी ने कहा जिक्रो अलीइन इबादा और फिर नबी ने इशारा किया जिक्रोहु जिक्री। भाई जो अरबी समझ सकते हो अली की तरफ इशारा किया जिक्रोहु जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह। अली का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। वह जिक्रुल्लाह ही इबादा और अल्लाह का जिक्र ही इबादत है। अब कोई सारी रात बैठ के या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करता रहे, या अल्लाह करेगा या रसूल अल्लाह का मतलब नहीं निकलेगा। कोई सारी रात बैठ के या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह करता रहे, या रसूल अल्लाह करेगा या अल्लाह नहीं होगी, या अल्लाह नहीं कहेगा। अगर कोई मलंग मवाली एक दफा नारे हैदरी लगाए तो इसमें रसूल का जिक्र भी है, जली का जिक्र भी है। हमारे मकतब में है तवज्जो, हमारे मकतब में तफसीर बिर राय नहीं। क्यों नहीं? कि कुरान उसके इल्म का मजहर है और फिर कुरान खुद कह रहा है वल्लाह। भाई जागिएगा मेरे साथ, तवज्जो कीजिएगा। कुरान ने खुद बताया कि आम मुल्ला कुरान की तफसीर कर क्यों नहीं सकता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। जब हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के ज़र्द से दुनिया में भेजा है, ला तालमून शैआ, तो तुम तो कुछ जानते ही ना थे। भाई अल्लाह जिन्हें जाहले मुतलक दुनिया में भेजे फिर तफसीरें वो नहीं करते, तफसीर वही करेगा जो नबी के हाथों पे आते ही कुरान पढ़ के सुनाए। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने मोहर लगा दी है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मौलवी हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, दुनिया को कोई बड़े से बड़ा वाइज हो,
दुनिया का कोई बड़े से बड़ा दाढ़ी वाला हो, लेकिन जब आया जाहिल आया, जाहिले मुतलक आया, ना अपनी आशनाई, ना माँ की आशनाई, ना रिज़्क़ की आशनाई, ना कायनात की मारिफत, इतना जाहिल आया और इतनी जहालत के बाद भी दावे इतने बड़े बड़े करने लगा कि कहने लगा कि मेरा वजूद नबी जैसा, तुझे शर्म नहीं आती? जिसके हाथों पे गुलाम कुरान पढ़े फिर उनका वजूद तेरे वजूद जैसा, फिर उनका वजूद तेरे वजूद जैसा नहीं। उनके वजूद को सुनेंगे क्या है? सुने नबी का वजूद है क्या? भाई रबीउल अव्वल शुरू हो गई, तुम मस्जिदों में से नबी सुनोगे। कहते हैं कि पूरा साल मजलिसों में अली 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 करते हो, जिक्र रसूल नहीं करते। जागना मेरे लोधरा के भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, रबीउल अव्वल शुरू हो गई। जिस तरह नबी को हम मानते हैं कोई मान ही नहीं सकता। जुमला कहूं ले लेना बेटा समझ के, कदों कामत छोटी है, जुमला बड़ा है। भाई पूरा साल हम जितना अली पढ़े, जहां तक अली पढ़े वहां से नबी शुरू होता है। ओए होए होए, भाई जहां तक अली को पूरा साल पढ़े वहां से नबी शुरू होता है। इसीलिए हदीस में आया कि नबी की जात है क्या, नबी का मकाम है क्या कि तुम अगर सो जाओ ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, लेकिन नबी की जात वो है अगर सो जाए तुझे देखती भी है, तुझे सुनती भी है। भाई नबी की जात अगर सो जाए तुझे देखती भी है, तुझे सुनती भी है, और नबी की जाहिरी आंखें सोती हैं। नबी की जाहिरी आंखें सोती हैं, नबी का कल्ब नहीं सोता। और जो नबी के कल्ब को सोया हुआ समझे उसका ईमान सो गया। नबी तुम्हें भी देखता है, तुम्हें सुनता भी है। और देखो मदीने में सबके कद एक जैसे न थे, कुछ बड़े बड़े कद वाले, कुछ छोटे कद वाले, कुछ दरमियाने कद वाले। भाई शहर में अफराद मुख्तलिफ कदो कामत के होते हैं। मदीना भी पूरा शहर था, शहर में मुख्तलिफ कदो कामत वाले लोग घूमने फिरने वाले थे। लेकिन मैंने हदीसों में देखा है कि जब जहां जिस गली से नबी गुजरे और नबी के साथ कोई कितने बड़े कद वाला हो, कितने बड़े कद वाला हो, नबी से छोटा नजर आता था। भाई नबी के कद से छोटा नजर आता था। जब ज़ाहिरी कद में तो नबी जैसा नहीं हो सकता, तो नबी के इल्म में तो कैसा अली जैसा हो सकता। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मिलके सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाह ने चुना, मोहम्मद को चुना, और बात की है वारिसाने कुरान की। देखो आपने नारे लगाने में खुद नारा लिखवाने को हमेशा जवाब देना। अभी गलियों में 12 रबीउल अव्वल से पहले ही मस्जिदों से नारे शुरू हो जाएंगे, गलियों में नारे लगेंगे, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। एक नारा बड़ा प्यारा लगता है, और वो नारा क्या है? गुलाम है, गुलाम है। भाई जवाब दो सारे, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। लगता है नारा? हमारे पास तो लगता है, हर गली में हर शहर में लगता है, गुलाम है, गुलाम है। जवाब दो सारे, रसूल के गुलाम है। गुलाम ये रसूल में, शाबाश। फिर कहना गुलाम ये रसूल में, फिर कहना गुलाम ये रसूल में। फिर कसम है तुम्हें सर पे कुरान रख के 12 रबीउल अव्वल को फैसला कर देना, तारीख में जिसने गुलामी रसूल में अपनी जान दी वो फकत अबू तालिब के बेटे थे। जी भाईजान, जी भाईजान,
जितने सुन्नी बैठे हो, जितने शिया बैठे हो, जितने अजीज बैठे हो, जब भी ये नारा लगे जोर से कहा करो। अगर मैं पाकिस्तान में हो ये नारा सुनूं, मैं बड़े जोर से कहता हूं जब ये नारा लगता है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, सीना फटता है इससे, इतना बड़ा सीना होता है, बड़े जोर से मैं कहता हूं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इसलिए कि अबू तालिब के घराने के अलावा कोई सच्चा आशिक मिला ही नहीं कि जो जान दे के बताए रसूल कहते किसे हैं। बाप ने सर दिया, सजदे में सर दिया। भाई जागना, गुलामी रसूल है क्या? बाप ने सर दिया, सजदे में सर दिया, और बेटे ने सर दिया तो सजदे में सर दिया, ताकि जमाने को पता लगे मिंबरों पे बैठ के गुलामी रसूल नहीं, जान दे के गुलामी रसूल। सख्त नहीं था जुमला, तबीयत बहाल है, सलवात मिलजुल के पढ़ दीजिए। थके तो नहीं है तबीयतें? भाई अभी पहली मंजिल ली है मैंने, अभी अगली मंजिल मुझे लेनी है। अगर जागोगे तो मंजिल लूंगा, वरना यहाँ पे छोड़ देता हूँ। है तबीयतें? लो फिर मैं आयत पढ़ने लगाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया। किसको चुना? आदम को चुना। अल्लाह ने चुन लिया। किसे चुना? नूह को चुन लिया। अल्लाह ने चुन लिया। किसे चुना? आल को भी चुना, इब्राहिम को भी चुना। अल्लाह ने आदम को चुना, औलादे आदम को न चुना। अल्लाह ने नूह को चुना, औलादे नूह को न चुना। अल्लाह ने इब्राहिम को भी चुना, आले इब्राहिम को भी चुना, और अल्लाह ने चुन लिया इमरान को भी, आले इमरान को भी। मेरे मालिक कैसे पता चले कि चुनी हुई औलाद कौन सी होती है, मुंतखब औलाद कौन सी होती है? कैसे पता चले? तो अल्लाह कहेगा, नमाज में क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आले इब्राहीमा। अल्लाह ने बता दिया चुनी हुई औलाद वो होती है जो लायके दरूद हो। भाई चुनी हुई औलाद वो होती है जो लायके दरूद हो। और ये आयत बड़ी अजीब है इजाजत। इन्नल्लाह हस्तफा आदमा। अल्लाह ने चुना। किसे चुना? आदम को चुना। कौन है आदम? खलीफतुल्लाह। अल्लाह की आयत है, तारीख तो नहीं पढ़ा, हदीस तो नहीं पढ़ा, मिंबर पे बैठ के माइक पे मुंह रख के पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने चुना आदम को, बनाया क्या? खलीफा। हुक्म क्या दिया? नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया, सजदा करो। मालिक खलीफा है, दुनिया में जब खलीफे बनेंगे बेयत की जाएगी, तो सजदा करवा रहा है। मालिक बेयत ले ले। सजदे के सबब क्या है? दो चीजें बतानी थी, एक जात बतानी है, एक मकाम बताना है। ये जात भी मानो, मेरा हुक्म भी मानो। जात भी मानो आदम की, हुक्म मानो मेरा। ये शैतान हुक्म तो मानता था, जात को ना मानता था, इसलिए हुक्म तो मान रहा था, लेकिन जात को न मानते हुए हुक्म से भी इनकार किया। और अल्लाह ने सजदा करवा के बताया कि फकत ना हुक्म से काम चलेगा, ना जात से काम चलेगा। हुक्म भी मानो, जात भी मानो, और हर मकाम पे जो मेरा खलीफा होगा उसकी जात भी मानना, उसके हुक्म को भी मानना। जो हुक्म को भी माने, जात को भी माने, वही मुतीये परवरदिगार होता है। और जो हुक्म को मान दे, जात को ना माने, वो कल भी शैतान, वो आज भी शैतान। और अल्लाह ने सजदा करवा के बताया कि अगर कल तुम मुस्तफा की जात को मानो, नबी के हुक्म को ना मानो, तो तुम कल के शैतान की तरह आज भी शैतान बनोगे। हुक्म क्या है नबी का? हुक्म क्या है नबी का? फातिमा तो बस तो मिन्नी।
फातिमा मेरा टुकड़ा है। अगर मैं रिसालत हूं तो ये रिसालत का हिस्सा, अगर मैं नबी हूं तो ये नबूवत का हिस्सा, अगर मैं हादी हूं ये हिदायत का हिस्सा। अब जो भी फातिमा का इनकार करे उसने रिसालत का इनकार किया, उसने हिदायत का इनकार किया। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन, अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने नूह को चुना। भाई देखो ये आदम बने कहां पे हैं? हमारे अहले सुन्नत भाइयों का मुत्तफिकुन अलैह मसला है कि जन्नत में बने, हमारा नहीं है किबला, ऐसे ही है। सुन्नी भाई लिखते हैं कि हजरत आदम को जन्नत में बनाया गया, फैसला तुम कर देना। अगर जन्नत में बने तो बना किसके लिए? खिलाफत किसके लिए? रूए जमीन के लिए। अल्लाह ने खिलाफत देनी है जमीन पर, बना कहाँ रहा है? जन्नत में। खिलाफत कहाँ? जमीन पे। और खुद तुम फैसला करो अपनी किताबें पढ़ के कि जो खलीफा बनते हैं रूए जमीन पे, वो रूए जमीन पे नहीं, वो जन्नत से बन के चले आते हैं। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन, और अल्लाह ने चुना हजरत नूह को। नूह को चुना, और कितना चुना हुआ नबी है? आदम है खलीफतुल्लाह, नबी है पहला रसूलुल्लाह, साहिब शरीयत है, साहिब मकाम है, साहिब मंजिलत है, और इसका ही बेटा कश्ती निजात को छोड़ के जा रहा है। अल्लाह ने आयत उतारी कि हमने आदम को भी चुना, हमने नूह को भी चुना, हमने इब्राहिम को भी चुना। आदम को बयान किया, नूह को चुना। भाई कितना चुना हुआ नूह है कि पहला शरीयत का फैसला है कि मेरे बेटे मत जाना, कश्ती निजात को न छोड़ना, काफिरीन के साथ मत मिलना, कि जो कश्ती निजात को छोड़े वो काफिरीन से हो जाता है, वो काफिरीन से मिल जाता है, वो बेदीनों के साथ हो जाता है, वो शरीयत को मुंह फेरने वालों के साथ हो जाता है। अब नबी की हदीस क्या है? इन्ना मसल अहले बैती कम मसल सफीनतिन नूह। भाई जो जाग रहे, जो बेदार हो, मेरी अहले बैत की मिसल कश्ती नूह की जैसी है। अब जो भी इसे छोड़ेगा वो नूह के बेटे की तरह हिदायत से मुंह मोड़ के चला जाएगा। जितना बड़ा मुसलमान अगर अहले बैत का आशिक नहीं तो किसी का आशिक नहीं। अहले बैत का आशिक बनने के लिए तुम्हें पहले अहले बैत का आशिक बनना पड़ेगा, और अल्लाह ने वारिस बनाया है इजाजत 2-4 मिनट की है इजाजत? एक सलवात मिलजुल के पढ़ दीजिए। भाई अल्लाह ने नूह को भी चुना, अल्लाह ने इब्राहिम को भी चुना, और अल्लाह ने हजरत इमरान को भी चुना। भाई तारीख की रूह से पढ़ने लगा हूं, तारीख में कुल 3 इमरान हैं। अब जिस इमरान की आल होगी वो इमरान चुना हुआ होगा। थके तो नहीं? तबीयत बहाल है? एक मिल के सलवात पढ़ दीजिए। पहले इमरान है हजरत मूसा के वालिद बुजुर्गवार। हजरत मूसा की अपनी औलाद नहीं, इन्होंने अपने भाई के बेटे हारून के बेटों को शब्बीर और शब्बर को अपना बेटा कहा। यह है पहला इमरान। भाई जागना मेरे साथ। दूसरे इमरान है हजरत ईसा के नाना मुबारका, हजरत मरियम के वालिद। अब मरियम के बेटे ने जनाबे ईसा ने अपनी जिंदगी में शादी ही नहीं की। जब शादी ही नहीं की, इनकी कोई औलाद ही नहीं, इनकी कोई आल ही नहीं। भाई 3 इमरान है। पहला इमरान मूसा का वालिद, हजरत मूसा के वालिद का नाम हजरत इमरान। हजरत इमरान की औलाद नहीं। दूसरे इमरान है जनाबे मरियम के वालिद, जनाबे ईसा के नाना। जनाबे ईसा ने अपनी जिंदगी में शादी ही नहीं की। अब जाओ तीसरा इमरान ढूंढो कि जिसकी आल भी हो और आम आल भी ना हो, चुनी हुई आल हो। तो देखो इस इमरान के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम
तालिब था। तालिब से 10 साल छोटा जनाबे अकील थे। जनाबे अकील से 10 साल छोटे हजरत जाफर थे। फिर हजरत जाफर से 10 साल छोटे साहिबे मनसबे विलायत अली इब्ने अबी तालिब खलीफतुर रहमान खलीफतुल्लाह। भाई हदीस पढ़ू, नबी ने कहा था खलीफतुल्लाह है व खलीफती। अली तो अल्लाह का भी खलीफा है, तो मुझ मोहम्मद का भी खलीफा है। तो 3 इमरान हो गए, हजरत मूसा के वालिद, हजरत मरियम के वालिद, और एक तीसरे इमरान है। तारीख दानों ने, अदब नवाजों ने इनका नाम नहीं लिया, इनकी कुनियत से पुकारा। कुनियत होती है बड़े बेटे से, इनके बड़े बेटे का नाम था तालिब, कुनियत होगी अबू तालिब। अल्लाह तो जिक्र कर रहा है जनाबे इमरान का, हजरत इब्राहिम के साथ। इतनी फजीलत वाला घराना, इतनी अजमतों वाला घराना, इतने शरफ वाला घराना। मुसलमानों, माह रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह के इश्क में जामे विलायत पी के झूमने वालों, जुमला सुनना। तुम्हारी मखदूमा को जुमला कहूंगा, मुसीबत का जुमला ले लेना, मैं 2-4 जुमले कह के मिंबर भाई के हवाले करूं। भाई इश्क में याद करना कमाल नहीं होता, किसी के गम में मिलना कमाल होता है। और कितनी गुर्बत है सैयदों पर कि बाप यतीम, बेटी यतीम हो गई। फातिमा बिनते मोहम्मद यतीम हो गई है, बाप का साया सर से उठ गया। मुसलमानों, तुमने जश्न तो मनाए, मुसलमानों तुम जश्न तो मनाओगे, लेकिन नबी का विसाल कब मनाओगे? नबी का गम कब मनाओगे? भाई आखिरी वक्त है तुम्हारे और मेरे नबी का। आखिरी वक्त में हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और आके कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने तुझे दुनिया में बड़ी नेमत से नवाजा है, इस आखिरी वक्त में चाहता है तुझे किसी नेमत से नवाजे। जिब्राइल, कौन सी नेमत? कहा, ऐ नबी खुदा, अल्लाह ने तेरे लिए कफन और काफूर भेजा है। मेरे नबी ने कफन भी लिया, काफूर भी लिया। और जनाबे अमीर कायनात से कहा, अली इसके 4 टुकड़े करो। कफन के 4 टुकड़े किए गए, काफूर के 4 हिस्से बनाए गए। एक टुकड़ा और एक कफन का हिस्सा तेरे और मेरे नबी ने अपने लिए रखा। दूसरा कफन का हिस्सा और काफूर का टुकड़ा नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। तीसरा कफन का टुकड़ा और काफूर का हिस्सा अमीर कायनात को दिया। और चौथा हिस्सा और चौथा टुकड़ा सरकारे हसन को दिया। जब तकसीम कर लिया कफन और हिस्से बांट लिए, तो जैसे हुसैन ने देखा ना, एक दफा हसरत भरी निगाहों से हुसैन ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने हुसैन को देखा और रो के कहती है, नाना, नाना का मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता। जैसे ये जुमला कहा, नाना मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता, तेरे नबी ने रो के कहा, हुसैन मेरी जान मेरे पास आ, मेरे लाल मेरे पास आ। जैसे हुसैन पास के, तेरे और मेरे रहमत लिल आलमीन नबी ने हुसैन की गर्दन को भी चूमा, हुसैन के चेहरे को भी चूमा और चूम के कहते, मेरे लाल मेरे चांद, कफन उसे दिया जाता है जिसे पहनाने वाला कोई मौजूद हो। मेरे लाल तूने बेगोरो कफन दश्ते नैनवा में शहीद होना है। मैं कहूंगा एक जुमला, ये अमानत है मेरे भाई की, फकत एक जुमला कह के मिंबर इनके हवाले कर, या रसूलुल्लाह आपने कफन तो हसन को भी दे दिया, रसूलुल्लाह कफन तो आपने हसन को दिया, लेकिन यही उम्मत इसी कफन में सो रहा करेगी। इस कफन के साथ हसन को कब्र में जाने नहीं देगी, ना कब्र में जाने देगी, ना लहद तेरे पास बनने देगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।